बिग बॉस 14। कश्मीरा ने गुस्से में निकी तंबोली से कहा, मुंह तोड़कर जाऊंगी तेरा। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने घटाया 98 किलो वजन, देखकर हैरान हुए कपिल शर्मा। कपिल शर्मा ने कहा, 2 आदमी गायब कर दिए। छोटा भीम, लिटिल कृष्णा और लिटिल सिंघम के बाद अब बारी आई है लिटिल येशु की। गौशाला में होगा जन्म। शादी के लिए मान गई दिशा परमार। राहुल वैद्य ने अली और जस्मीन के सामने किया खुलासा। सारा भाई वर्सेस सारा भाई के पाकिस्तानी वर्जन को देख फूटा राइटर आतिश कपाड़िया का गुस्सा। दोस्तों, मैं पायल फिर लेके आई हूँ खबरों का ऐसा कारवां जो थमेगा ही नहीं। जी हाँ, ये तो रुकेगा ही नहीं और ऐसे ही हमारी गॉसिप्स और चटपटी स्पेशल सेगमेंट्स का कारवां भी नहीं रुक सकता, क्योंकि आपको एंटरटेन करना ही तो काम है हमारा। आपके लिए लेटेस्ट टेली न्यूज रेडी हो गई है, तो झटपट अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और लेके चलती हूँ आपको एक मनोरंजन भरे सफर में। छोटे पर्दे के रियलिटी शो बिग बॉस 14 में हर दिन घटनाक्रम बदलते रहते हैं। जब से इस शो में पुराने कंटेस्टेंट्स ने एंट्री ली है, तब से बिग बॉस के खेल में नया रंग देखने को मिल रहा है। बिग बॉस 14 में निकी तंबोली और कश्मीरा के बीच काफी बहस देखने को मिली। इन दोनों के बीच ये बहस मनु पंजाबी को लेकर हुई है। दरअसल बिग बॉस 14 में कश्मीरा शाह, अर्शी खान और राखी सावंत तीनों मिलकर निकी तंबोली और मनु पंजाबी के बारे में बात कर रही थी। ये तीनों निकी तंबोली का नाम मनु पंजाबी से जोड़ती रहती है, लेकिन निकी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसको लेकर निकी तंबोली और कश्मीरा शाह के बीच काफी बहस देखने को मिलती है। कश्मीरा गुस्से में बोलती है, ज्यादा नहीं बोलना, मुंह तोड़कर चली जाऊंगी तेरा। इसके बाद दोनों में खूब बहस होती है। ये सब तो करना ही पड़ता है जनाब, टीआरपी बढ़ाने के लिए। हम तो बस मजा लेते हैं और क्या। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य पिछले कुछ सालों से अपनी फिटनेस पर खूब मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने 98 किलो वजन कम कर लिया है। पहले उनका वजन करीब 200 किलो था। उन्हें नए लुक में देखकर सभी हैरान रह गए थे। गणेश आचार्य अब कपिल शर्मा के शो में पहुंचे हैं, जहां कपिल चुटकी लेने से नहीं चूके। द कपिल शर्मा शो में इस वीकेंड गणेश आचार्य के साथ कोरियोग्राफर गीता कपूर और टेरेंस लुइस भी दिखेंगे। सोनी टीवी के इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में कपिल गणेश से पूछते हैं कि मास्टर जी, आपने कितने किलो वजन कम कर लिया है। गणेश बताते हैं कि 98 किलो। आगे कपिल मजाक करते हुए कहते हैं कि छोटे शहरों में तो 46 किलो के आदमी होते हैं, 2 आदमी गायब कर दिए आपने। शो में कृष्णा अभिषेक एक बार फिर से जैकी श्रॉफ बनकर पहुंचते हैं। वहीं भारती सिंह भी द कपिल शर्मा शो में वापस लौट आई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शो के सेट से ही साझा करके दी। कपिल आपके शो में हंसाना और हंसाने का कार्यक्रम तो चलता ही रहता है, तभी तो आपको सब कॉमेडी के किंग बोलते हैं। छोटा भीम, लिटिल कृष्णा और लिटिल सिंघम के बाद भारतीय टेलीविजन पर अब बारी है लिटिल येशु की। आने वाले सोमवार से टेलीविजन पर एक नया धारावाहिक शुरू होने जा रहा है, जिसमें ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह की बाल लीलाएं देखने को मिलेंगी। खास बात यह है कि इस धारावाहिक को बदलने माहौल को देखते हुए एक नए परिप्रेक्ष्य में पेश किया जाएगा और इस बार यीशु का जन्म भेड़ों को रखने वाली जगह की बजाय एक गौशाला में होगा। हिंदुओं की पौराणिक कथाओं में वर्णित देवताओं के बचपन पर आधारित धारावाहिक तो टीवी पर अब तक बहुत देखे गए हैं, लेकिन इस बार ईसाइयों के भगवान यीशु के बचपन की कहानी टीवी पर दिखाई जाने वाली है। जब से राहुल वैद्य ने बिग बॉस 14 में नेशनल टेलीविजन पर गर्लफ्रेंड दिशा परमार को शादी के लिए प्रपोज किया, तभी से फैंस ये जानने को उत्सुक है कि आखिर दिशा ने क्या जवाब दिया, और दिशा का जवाब हाँ है, जिसका खुलासा राहुल ने कर दिया है। राहुल वैद्य कुछ दिन पहले ही बिग बॉस 14 को अपनी मर्जी से छोड़कर चले गए, जिसके कारण जहां फैंस ने शो में उन्हें वापस लाने की मांग की थी, तो वहीं कुछ यूजर्स ने उन्हें भगोड़ा कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया था।
पर राहुल अब घर में एंट्री कर चुके हैं। राहुल वैद्य ने बिग बॉस 14 में कन्फेशन रूम में एंट्री की और उन्हें देखते ही अली गौनी खुशी के मारे उनकी और दौड़े और गले लगा लिया। जस्मीन ने भी राहुल वैद्य को गले लगाया। जस्मीन जितनी ज्यादा खुश राहुल वैद्य की दोबारा एंट्री से थी, वहीं राहुल वैद्य की दोबारा एंट्री से दिशा परमार भी बहुत ही खुश है। उन्होंने ट्विटर पर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए लिखा, हीरो आ गया। अब ये तो ऑडियंस ही बताएगी कि वाकई आप बिग बॉस हाउस में कैसे परफॉर्म करते हैं और हीरो बनते हैं या फिर जीरो। साराभाई वर्सेस साराभाई के पाकिस्तानी वर्जन को देख इसके राइटर आतिश कपाड़िया बुरी तरह भड़क गए हैं और उन्होंने इसे भयावह व दिन दहाड़े डकैती बताया है। साराभाई वर्सेस साराभाई के राइटर इन्हें सोशल मीडिया पर जमकर गुस्सा निकाला है। दरअसल इस शो का पाकिस्तान में अनौपचारिक रीमेक बनाया गया है, जिसमें ओरिजिनल शो को फ्रेम टू फ्रेम वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दिया गया है। ये देख आतिश कपाड़िया भड़के हैं और उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में गुस्सा जाहिर किया है। आतिश कपाड़िया ने लिखा, सुबह सुबह एक फॉरवर्ड वीडियो लिंक मिला। मैंने उसे खोला तो देखा कि हमारे शो साराभाई वर्सेस साराभाई का अनौपचारिक रीमेक बना दिया गया है, जिसमें वर्ड टू वर्ड फ्रेम टू फ्रेम कॉपी किया गया है। हो ना हो ये काम हमारे पड़ोसी का ही है। इतना ही नहीं, इसे बड़ी ही बेशर्मी के साथ फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी डाल दिया गया है। शो के एक्टर मेरे लिखे शब्दों को इतनी बुरी तरीके से बोल रहे हैं जैसे कोई सड़क छाप डायलॉग हो। साराभाई वर्सेस साराभाई की ये नकल बहुत भयावह है। मेरे दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर उनकी बाय चांस नज़र इन दिन दहाड़े डकैती पर पड़ जाए तो व्यूज़ बिल्कुल भी ना दे, मतलब इसे देखे नहीं। सही बात है, ये तो बिल्कुल ही चीटिंग वाली बात हुई है, किसी को भी गुस्सा आ जाए। वेल, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं फिर आऊँगी ऐसे ही मसालेदार गॉसिप्स लेकर। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल टेली मिर्च मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।